वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल डिजाइन विथ एन के। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आज नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन नहीं, आज आपको कुछ क्रिएट करने के लिए जो है कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। और जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा नहीं है तो उसमें मैंने बताया था कि किस टाइप के जो है एवरग्रीन कंटेंट हैं, कैटेगरीज जो हैं डिजाइन के, आपको अगर क्रिएट करते हो तो वो हमेशा जो है सेल होने वाले हैं। उसमें से एक कैटेगरी ये भी मैंने बताया था कि आइकन्स और स्टिकर्स। तो स्टिकर्स किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और सीधा मैं आपको लेकर के चलता हूँ अभी अपने इलस्ट्रेटर पे। तो इलस्ट्रेटर पे आप देखो कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है मैंने क्रिएट करके रखा है। अब इसे जो है एक सिंपल एक ग्राफिक्स है, इसको किस तरीके से आपको जो है चेंज करना है इसे स्टिकर्स के फॉर्म में, तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो इमेज है, सबसे पहला चीज़ तो स्टिकर का जो डाई कट लाइन जो होता है, जो आउटलाइन आप देखते हो कि हमेशा वाइट होता है। तो ये वाइट बैकग्राउंड है, तो वाइट पे आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आप एक बैकग्राउंड जो है कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड डार्क कलर का कोई भी आप ले लो। तो यहाँ से हम जो है एक बैकग्राउंड ले लेंगे जो कि मैंने यहाँ पे ले रखा है पहले से, तो इसे मैं ऑन कर देता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ जो है कि इसे जो है आपको हमेशा सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से पूरे इमेज को जो आपने क्रिएट किया है। और सेम इसको जो है आपको कंट्रोल सी कर लेना है। तो कंट्रोल सी करना है और न्यू लेयर में जाकर के उसे जो है कंट्रोल एफ कर देना है। और उसके बाद जो है आपको जो निचला लेयर है उसे आप थोड़ा सा, क्योंकि आपको क्लियर समझ में आए, इसे आप उसे डिसेबल कर लो फिलहाल, ठीक है। तो ये लेयर जो टॉप पे है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है एज इट इज़ पूरा का पूरा। और इसे जो है यहाँ पे पाथ फाइंडर में जाना है और पाथ फाइंडर में जाने के बाद यूनाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको ये शो नहीं कर रहा है तो आपको जस्ट विंडो में जाना है और यहाँ पे आपको जो है पाथ फाइंडर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका शॉर्टकट भी है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9। तो पाथ फाइंडर को इस तरीके से ऑन कर लेना है और यहाँ पे पाथ फाइंडर में आपको जो है क्लिक करना है यूनाइट, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई देता है। यूनाइट करोगे तो पूरा का पूरा जो है एक सिंगल कलर में वो चेंज हो जाएगा पूरा इमेज। अब इसे जो है क्या करना है कि कोई भी एक डार्क कलर जो है यहाँ से मैं ले लेता हूँ और इसे मैं चेंज कर देता हूँ। और इसके साथ साथ अब इसका जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फिल कलर है और ये स्ट्रोक का है। तो स्ट्रोक का जो कलर है वो भी मैं इसे कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो ये फिल और स्ट्रोक दोनों का जो है सेम कलर हो चुका है। और अब यहाँ पे आपको स्ट्रोक जो है यहाँ पे 100 पॉइंट्स कर देने हैं। तो यहाँ पे अब जो है आपको सेम जो है आपने फिल और स्ट्रोक जब ले लिया है, 100 पॉइंट्स का स्ट्रोक आपने डाल दिया है, सेम एज इट इज सिलेक्ट करके रखना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ले करके चलता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाने के बाद और स्ट्रोक पे जो है क्लिक करना है और यहाँ से जो कॉर्नर का जो है प्रोफाइल, ये राउंड वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ शार्प एजेस जो है आपको दिखाई देंगे अगर ये ऑप्शन रखते हैं। तो थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो कि आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है कुछ कुछ जो है शार्प पॉइंट्स एजेस आपको दिखाई देंगे। तो उसे जो है राउंड में आपको कर लेना है। ये देखो कि आपका जो है यहाँ पे ये अभी चला जाएगा। स्ट्रोक पे हमने क्लिक किया और ये बीच वाला जो है ऑप्शन कॉर्नर का वो सिलेक्ट किया और देखो कि अब सारा जो है स्मूथ कॉर्नर हो चुका है, राउंडेड कॉर्नर हो चुका है। अब वापस से हम थोड़ा सा इसे अब एज इट इज़ रखना है और इसे जो है ऑब्जेक्ट्स में जा करके रास्टराइज कर देना है। ऑप्शन जो है यहाँ ट्रांसपेरेंट आपको सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड में और ओके कर देना है। अब जैसे ही ओके कर दिया मैंने इसे, ये एक जो रास्टर इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा इस चीज़ का। और अब इसे जाना है इमेज ट्रेस में। डायरेक्ट इमेज ट्रेस पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है सीएल हॉट, इस पे क्लिक कर देंगे हम और ओके कर देंगे। तो ये जो है अब इसे हो जाने के बाद फिर से वापस यहाँ देखो कि ऑटोमेटिक जो है एक्सपेंड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और ये एक्सपेंड हो चुका है। अब इसका कलर हम जो है सिंपली वाइट कर देंगे।
बस आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका स्टिकर जो है तैयार हो चुका है। उससे पहले थोड़ा सा फिनिशिंग जो है हम कर लेते हैं। वो ये कि इसमें आप देखो कि ये पूरा का पूरा जो आउटलाइन है, इसके अंदर जो है कुछ ये जो है इस तरीके से गैप्स जो हैं उसे हमें रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ये टूल जो है लासो टूल, इसे लेना है और यहाँ से हम जस्ट वो जो एरिया जिसको रिमूव करना है पूरा का पूरा, उसे हम अलग अलग भी कर सकते थे, एक साथ मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है और उसे डिलीट कर देंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा ये जो आउटलाइन जो है बैकग्राउंड का वो हमारा क्रिएट हो गया है। और अब जस्ट एज आपको कुछ नहीं करना है, इसे जो है लेयर्स में जाना है और लेयर्स में जाने के बाद इसे आपको जो है अब अपना उसको नीचे जो है बिल्कुल कर देना है। ठीक है, ये देखो। तो ये देखो कि अब आपको जो है एक स्टिकर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कैनवा पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे जो है स्टिकर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा डे बाई डे पॉपुलर होता जा रहा है स्टिकर्स जो है। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करो, और ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने बताया स्टिकर्स क्रिएट करने का। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।